Hello students, good morning. How are you? I hope you are fine. तो हम चैप्टर 5 कर रहे हैं 5th क्लास की साइंस का, दैट इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़ एंड कम्युनिकेबल डिसीज़। इसमें हमने चैप्टर के नेम में ही पढ़ लिया था कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होते हैं, जो फूड में किसी प्रोटीन की या न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो होती हैं। ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे पर्सन को फैलती हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट, फैट है वो एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है दे आर प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। ठीक है। तो हमने फूड के बारे में बैलेंस डाइट पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उस अमाउंट में हो जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो वो बैलेंस डाइट थी। अब है एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में और कुछ डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में। तो एक्सरसाइज है वो क्या है। एक्सरसाइज आपको पता है एक्सरसाइज क्या होती है। हम सुबह जल्दी उठ के फ्रेश एयर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट अगर दोनों हो ना तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहती है, बहुत ही अच्छे से रहती है, कोई डिसीज़ नहीं होती है, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमें बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होता है, आलस नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है। तो जो एक्सरसाइज है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लंबे टाइम तक मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। जैसे लोहा होता है ना, पड़े पड़े को जंग लग जाता है, वैसे ही हमारी मसल्स अगर एक्सरसाइज ना हो तो उनको डैमेज होता है, उनको नुकसान होता है। ठीक है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो मतलब हमारी नसों में, रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तेज़ तेज़ दौड़ने लग जाता है। ठीक है। जिससे हार्ट बीट, हमारी जो दिल धड़कने की रेट है वो भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ। ठीक है। और हम लंबी लंबी सांसें, थोड़ी दूर अगर हम भागते हैं तो हम कहते हैं हमें सांस चढ़ गई। उस टाइम क्या होता है, हम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं, हमारे लंग्स जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और ज़्यादा वाटर निकाल रहे हैं। तो जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं और जो हमारा हार्ट है, ये सब क्या होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी के हर पार्ट को देखो कैसे अच्छे से रखती है। एक्सरसाइज है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करती है। कैसे, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन को भी एक्स्ट्रा ब्लड जाता है। जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंच रही है, और ज़्यादा ब्रेन तक पहुंच रही है तो जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंजॉय भी करते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाते हैं और हमारी बॉडी और माइंड के लिए भी अच्छा होता है। हमें प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेना चाहिए, मतलब हमें रेस्ट और नींद लेना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होती है, हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, आराम करती हैं। वो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब सांस लेने की जो गति है, हार्ट बीट है, वो स्लो हो जाती है जब हम सोते हैं। ठीक है। और जब हम अच्छे से सोते हैं ना, बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ही रेस्ट मिलता है और उठने के बाद हम बहुत ही फ्रेश और काम करने के लिए तैयार होते हैं ना, क्योंकि हमारी सारी थकान दूर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्लीप कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं, हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, मतलब हमारी सारी जो बॉडी है वो रेस्ट कर रही होती है। ठीक है। और जो हमारी सेल्स, जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो सेल्स डैमेज हो गई थी दिन में काम करने की वजह से, या ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, जब हम रेस्ट करते हैं तो वो भी रिपेयर हो जाती है, जिससे हम स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं और हमें फ्रेश भी फील होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डेफिशिएंसी डिसीज़। नेम मैंने पहले ही आपको बता दिया चैप्टर के नेम में। डेफिशिएंसी डिसीज़ होती क्या है, वो डिसीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं हमारे फूड में। ठीक है। और वो होती हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। दूसरी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे पर्सन को फैलती हैं। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ देखिए, विटामिन ए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से भी होती है प्रॉब्लम।
چھوٹے بچے جو 6 مہینے سے 3 سال تک کے ہوتے ہیں ان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی کمی سے بھی بیماریاں ہو جاتی ہے، جس سے ان کی باڈی اچھے سے گرو نہیں کرتی، وہ بالکل پتلے ہوتے ہیں، اور انہی کی ایج کے جو پرسن اگر ان سے کمپیئر کرے تو وہ بالکل ہی لیزی ہوتے ہیں، ڈل دکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ان کی باڈی میں سویلنگ آ سکتی ہے۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ والی ڈائٹ لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے وٹامن اے۔ وٹامن اے کی کمی سے نائٹ بلائنڈنس، مطلب رات کو دکھائی نہیں دیتا یا ڈم لائٹ میں دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس سے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں۔ نائٹ مینس رات، بلائنڈنس مینس اندھا پن، مطلب جب رات کو اندھا پن آتا ہے۔ اس کی کمی کو کرنے کے لیے کھانا کیا چاہیے؟ گرین لیفی ویجیٹیبلس، پپایا، کیرٹ، ملک، یہ سب لینے چاہیے، اس سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، یا پہلے ہی کھا لیں گے تو یہ ہوئے گی نہیں۔ وٹامن بی کی کمی سے بیری بیری ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بھار کم ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، ایپیٹائٹ ہوتا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے، ریٹارڈڈ گروتھ، ہماری باڈی کی اچھے سے گروتھ نہیں ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے اور کمزوری آتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں میٹ، لیور، پائن ایپل، پیز یہ سب کھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از وٹامن سی۔ وٹامن سی کی کمی سے اسکروی روگ ہو جاتا ہے، یہ دانتوں کا ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمارے مسوڑوں سے، دانتوں سے خون آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جوڑ ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کھٹے پھل، وٹامن سی کے لیے ہمیشہ کھٹے پھل، سٹرس فروٹس جیسے کہ آملہ، لیمن، گریپس، یہ سب لینے چاہیے۔ وٹامن ڈی کیا ہے؟ ریکیٹس۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ریکیٹس ہو جاتی ہے، جس میں ہڈیاں ہیں وہ مڑ جاتی ہیں، سافٹ ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ ملک، ایگ، فش، ان سب اور سن لائٹ میں بیٹھنا چاہیے ہمیں، صبح کی سن لائٹ میں، جس سے ہماری اسکن اپنے آپ وٹامن ڈی بنا لیتی ہے۔ آئرن ہے وہ منرل ہے، وٹامنس اینڈ منرلس پڑھتے ہیں نا ہم، تو منرلس ہے آئرن۔ آئرن کی کمی سے اینیمیا ہو جاتا ہے، جسے ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں۔ ایچ بی، جب ہم خون چیک کروا کے آتے ہیں نا، ہمیں بتاتے ہیں ہمیں 10 گرام ہے، 12 گرام ہے، وہ ایچ بی ہوتا ہے، ہیموگلوبن ہوتا ہے۔ وہ ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بننے کے لیے آئرن چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی کمی کو کرنے کے لیے پورا ایپل، بنانا، اسپائنک، یہ سب کھانا چاہیے ہمیں۔ اور آیوڈین ہے، اس سے گواٹر، مطلب جو ہمارا گلا ہے وہ بڑا سارا ہو جاتا ہے، وہاں پہ گلینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھائروکس گلینڈ، تھائروکسین، وہ بڑی ہو جاتی ہے، تو جو گردن ہے وہ سوجی ہوئی لگتی ہے۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نمک زیادہ لینا چاہیے، نمک، آیوڈائز نمک، اور سی فوڈ، مطلب سمندری کھانا لینا چاہیے کیونکہ اس کھانے میں آیوڈین زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں کریں گے۔